हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा देखते हैं। आज एक अलग स्प्रेड से जानेंगे हम, तो बने रहिए। ये है आपका पहला कार्ड, दिस इज द सेकंड कार्ड। ये है आपका तीसरा कार्ड और दिस इज द फोर्थ कार्ड। और बैक ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी स्टेबिलिटी महसूस करोगे आप अपने वर्क लाइफ में, अपने करियर में। कुछ एक नया मुकाम हासिल कर सकते हो बिजनेस में, करियर में। आपकी सोसाइटी में पोजीशन बहुत अच्छी बनी रहेगी और आपको खुद को उस पर गर्व होगा। आपने जो हार्ड वर्क लगाया है इतने सालों से, उसके एफर्ट्स जो आपने उसके लिए लगाए हैं, उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे आपके हाथों में एक दुनिया का पूरा सक्सेस आ गया, इस तरीके की फीलिंग आ सकती है। ऐसा कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो आपकी विश थी, लॉन्ग स्टैंडिंग विश, उसकी फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा एक्शन का महीना नहीं है ये महीना है बहुत सारे पास्ट एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स मिलने का। देखते हैं पहला कार्ड क्या कह रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में, महीने के शुरू में आप बहुत फायर्ड अप महसूस करोगे। बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत सारी आइडियाज़ को आप कल्टिवेट करना चाहोगे, उस पर वर्क करना चाहोगे। आपके मन में जो सारी आइडियाज़ है वो बहुत सारा फाइनेंशियल गेन ला सकती है, ऐसे लगता है आपको। विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स हियर, यू फील लाइक इट विल ब्रिंग यू इमेंस वेल्थ। इस पे काम किया तो और आप उस आइडिया से एक्चुअल में मॉनेटरी गेन पाना चाहते हो। लेट्स सी, थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो बहुत अच्छा क्लियर मैसेज है। कॉम्प्लिकेटेड महीना नहीं है ये महीना है काम का, बिजनेस का, आपके करियर पे वर्क करने का। बहुत सारे आइडियाज़ को प्लान बनाना, उसको फ्रूटिफाई करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बजटिंग चाहिए, उसको वेल प्लानिंग करने का महीना है ये। 2 किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी तभी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में जाएगी जब इसको अच्छी तरीके से प्लान करोगे। बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं और वो आइडियाज़ सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस भी है। सिर्फ उसको चाहिए एक अच्छा डिटेल्ड प्लानिंग, रिसर्च करना उसके बारे में। लूप होल्स क्या है, क्या कौन सी चीज़ें गलत जा सकती है और वो ना जाए, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। अपने बैंकिंग का, फाइनेंस का बहुत अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी करना, ये सब बातें अच्छी रहेगी इस महीने। और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं कि एक्चुअली दीज आइडियाज़ आर गिवन टू यू, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आपको इसकी काफ़ी नॉलेज है, इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड यू जस्ट नीड टू पुश फॉरवर्ड। इसको बीच में नहीं छोड़ना है, इस पे काम करते रहना है। ये बहुत ही अच्छी बिजनेस आइडिया है आपके पास और इसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगा, बहुत लंबा सक्सेस मिलेगा। यानी ये कोई 1-2 महीने चलने वाला बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग 20-30 साल चलने वाली आइडिया है। इसमें काफ़ी प्रॉफिट है, बट एट प्रेजेंट मोमेंट इस महीने में बहुत सारे डिटेल्स गैदर करना, छोटी छोटी स्टेप्स लेना। डू नॉट टेक एनी बिग स्टेप्स हियर, छोटे स्टेप्स लेना, डिटेल ओरिएंटेड रहना और इसके बारे में और ज़्यादा, इस आइडिया के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना और थोड़ी सी नॉलेज गैदर करना, ये कहा जा रहा है। देखते हैं आगे के कार्ड और क्या कह रहे हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
10 of swords, ace of swords, and back of the deck यहाँ है टॉवर. इस आइडिया को परस्यू करने के लिए जो एक एक्चुअल में हेल्प चाहिए, ये कि कोई आकर आपको हेल्प कर सकता है या किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका काम शुरू हो सकता है, या फिर कहीं कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसे बैंक हो या अदर इंस्टीट्यूशन से आपको एक हेल्प मिलेगी. शायद ये एक फाइनेंस लोन हो सकता है या फिर आपके फैमिली से कुछ सपोर्ट मिले फाइनेंस का ये आइडिया परस्यू करने के लिए. एंड दैट विल गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव कि इसे आप जिस तरीके से सोच रहे थे उससे छोड़कर किसी और तरीके से भी इसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. अगर आपको लग रहा था कि दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट, तो आपको कोई एक नई और तकनीक पता चल सकती है इसे फॉलो करने के लिए. बहुत अच्छी मेंटल क्लैरिटी आ रही है और ये किसी के थ्रू आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, एडवाइस मिलेगी. आपका जैसे अकाउंटेंट या आपके सीए, फाइनेंशियल एडवाइज़र कुछ एक अच्छी सीक्रेट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी इस बिज़नेस को परस्यू करने के लिए. लेट्स सी और क्या हो रहा है. ये टॉवर यहाँ पे बिल्कुल ही या इसके नीचे है 6 ऑफ वॉन्ड्स. मुझे बिल्कुल नेगेटिव नहीं लग रहा है ये. दिस टॉवर ओनली मीन्स कि जिस तरीके से आप सोच रहे थे और शायद वो तरीका बहुत डिटेल था और आपने जो प्लान लेआउट करा था वो लग रहा था कि बहुत साल लगेंगे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो आएगी उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि विद इन अ ईयर और 2 आप वहाँ तक पहुँच सकते हो उतने ही एफर्ट्स लगा के. तो कुछ एक हेल्प आ रही है, लेकिन वो हेल्प है एक इन्फॉर्मेशन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी से मिलेगी, किसी प्रोफेशनल से जिसकी मदद आप लेते हो. उससे आपको एक की इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस बिजनेस के बारे में एंड देन यू विल बी लॉट सक्सेसफुल. तो अगेन आई सी अक्टूबर का महीना रहेगा आपके लिए. बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी फिनेंशियल प्लानिंग्स, बिजनेस प्लानिंग, किसी के साथ जुड़कर अगर काम करना है तो उसकी प्लानिंग, एंड देन अगेन नवंबर दिसंबर में उसके इनिशियल स्टेप शुरू हो जाएंगे. लेकिन इस महीने में है बहुत सारी प्लानिंग और काम को अलग तरीके से करने की प्लानिंग. जिस तरीके से अब तक आप अपने करियर को हैंडल कर रहे थे उसे छोड़कर कुछ नया करना. क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं अगेन कि कम्युनिकेशन के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके या किसी और के. एंड ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और फिर से टॉवर है. तो एक ट्रमेंडस बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन जो आप महसूस करोगे वो रहेगी कम्युनिकेशन के बारे में. या फिर ऐसी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आपके घर में पाइल अप हुई हैं जो आपने सालों से क्लीन नहीं की है. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स हैं, आपके ऑफिस रूम में बहुत अगर पेपर्स जमा हुए हैं, फाइल्स हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक बहुत बड़ा क्लीन अप प्रोजेक्ट शुरू करोगे इस महीने. एंड यू आर गोइंग टू क्लीन एंड श्रेड एंड बर्न आउट लॉट ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी क्लियर अप होती हुई दिख रही है मुझे. तो दिस इज़ ऑल कि पास्ट का जो पाइल अप किया हुआ लीगल डॉक्यूमेंट्स या जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने रखे थे लेकिन इस वक्त उसकी ज़रूरी नहीं है, ऐसे सब डॉक्यूमेंट्स आपके घर से जा रहे हैं. उसमें कुछ एक बहुत अकड़ी हुई सी ऊर्जा थी जो निकल रही है. एंड देन लॉट ऑफ क्लैरिटी इज़ कमिंग. Very different messages coming for you here. Probably you have a tendency कि आप let go नहीं करते हो चीज़ों को या कभी ना कभी यूज़ होगा, इसलिए आपने अपने बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, पुरानी चीज़ें, जैकेट सब कुछ पाइल अप करके रखा है. तो इस वक्त ज़रूरी है उन चीज़ों को, क्योंकि ये सोर्ड्स की एनर्जी है तो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है मुझे कि उसे जस्ट गेट रिड ऑफ इट.
जब आप वो एक स्टेप लोगे तो बहुत सारी हैवी एनर्जी उसके साथ निकल जाएगी और आपके काम बहुत अच्छे से होने लगेंगे। और काम जो आपके वर्क से रिलेटेड है, आपके लीगल इश्यूज से रिलेटेड है, ऐसे काम बहुत फास्ट मूव होंगे। घर में बचा हुआ पुराना डॉक्यूमेंट्स फेंक दीजिए। जो इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इट, बट अदर देन दैट अगर बहुत सारे प्रिंट आउट्स ये वो सब गेट रिड ऑफ इट। ऑल्सो आई सी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत पुरानी ओल्ड चीज़ें रखी हुई है, तो उसे क्लीन कीजिए। उस कोने को क्लीन करने के बाद आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो होगी। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लीन रखिए, क्योंकि वहाँ पे जो का सामान रखा है या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसका काम हो चुका है। अब आपके लाइफ में 10 और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत डिसिप्लिन्ड होके घर की सफाई कीजिए। पुराने चीज़ों को, स्पेशली का डॉक्यूमेंट्स को और कागज़ को हटाइए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी एनर्जी फ्लो होगी आपकी। अदर देन दैट आई फील इस महीने आप कुछ अपने लिए अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना एक वर्कआउट रिजीम शुरू कीजिए। आपका डाइट चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। आप बहुत डिसिप्लिन्ड और सख्त रहोगे कि हाँ ये चीज़ें मुझे चाहिए और ये चीज़ें नहीं चाहिए, और मैं इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। और बहुत अपने बातों पे अड़े रहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू टेक यू टू नेक्स्ट स्टेप हियर। और सपोर्टिव एनर्जी है काफ़ी आपके लिए। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। फाइनेंस में ट्रिमेंडस चेंज देखोगे, आप एक्साइटेड रहोगे न्यू आइडियाज़ के लिए। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेट गो वाली एनर्जी में आकर क्लीन अप भी करना ज़रूरी है। स्पेशली रियल क्लीन अप फिजिकल वर्ल्ड में, आपके ऑफिस में अगर आपका बिजनेस है, ऑफिस है, उसका क्लीन अप कीजिए अच्छे से। पुराना जो भी डेट है या ऐसे सारे बहुत अकाउंट्स या सब्सक्रिप्शंस आपने लिए हैं जो आप कभी यूज़ नहीं करते हो, उसे बंद करके वहाँ से जस्ट क्विट एंड कम आउट ऑफ इट। ये सारी एनर्जी आपके लिए दिख रही है मुझे, विच विल हेल्प यू। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं आपका अकाउंट है बट आप यूज़ नहीं करते हो, तो जस्ट क्विट इट। बहुत सारी क्लोजअप वाली भी एनर्जी है। चीज़ें बंद कीजिए जो यूज़ नहीं करते हो, एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स जो भरी पड़ी है घर में। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। Fox Spirit, think on your feet, नंबर 27। और एक देखेंगे एस्ट्रोलॉजी कार्ड से। ये है जुपिटर इन लियो साइन, यानी गुरु सिंह राशि में, और ये कह रहा है पब्लिसिटी। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है नंबर 5 और सिंह राशि होती है क्रिएटिविटी की, एंड आपकी क्रिएटिविटी लगने वाली है आपके काम में। आप अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, जॉब में कुछ अलग सोचने वाले हो, और उसकी बहुत हेल्प होगी आपके वर्क में। आपका काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदलेगा। आप एक्सेप्ट करोगे कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उससे बहुत बहुत टाइम के बाद आपको सक्सेस मिलता है, क्योंकि आप शायद इनिशिएटिव लेते नहीं हो या करेजियस स्टेप्स नहीं लेते हो। हमेशा सोच सोच के या सेफ बेट खेलते हो। तो अब आप, क्योंकि फॉक्स बहुत शातिर दिमाग वाली एनिमल होती है, नंबर 27 9 है, और 9 कम्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे कहते हैं मार्स, यानी मंगल ग्रह से जुड़ा जाता है, जो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो रहा है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फायर्ड अप एनर्जी, एक्शन लेना, डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना। ये वॉन्ड्स की सबसे अच्छी और मैच्योर्ड एनर्जी है। तो ये कोई इमैच्योर्ड एक्शन नहीं लेता, ये सोच समझ के प्लान करता है और उसके बाद एक्शन लेता है। करेजियस रिस्की एक्शन लेता है, लेकिन उसके पीछे बहुत अच्छी सोच और प्लानिंग होती है। और यहाँ जुपिटर और मार्स दोनों हैं, दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है जुपिटर और मार्स का। दोनों फायर साइंस हैं, तो फायर्ड अप एनर्जी, बहुत एक्साइटेड एनर्जी रहेगी। अगेन बहुत सारे वॉन्ड्स थे यहाँ पे, और हेल्प भी है, फाइनेंशियल हेल्प भी है। शायद आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मौजूद है, आप नई आइडिया में इन्वेस्ट करो। एडवाइस यही है फिर से कि रिस्क लीजिए, डेफिनेटली लीजिए रिस्क, प्लान कीजिए और रिस्क लीजिए। आपको बहुत अच्छी ग्रैंड सक्सेस मिलेगी, लेकिन बिना रिस्क लिए नहीं होगा। ये पुरानी वे में आपको सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन बहुत सालों के बाद लंबे वही मोनोटोनस काम करके अब ज़रूरी है कि अलग अलग तरीके से काम कीजिए, रिस्क लीजिए, बोल्ड स्टेप्स लीजिए। एंड ये सब करने के लिए शायद वो पुरानी बची हुई चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बन गई हैं, उसे हटाइए अपने लाइफ से, अपने घर से जो एनर्जी है। सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। तो अपना फोकस काम पे रखिए, अपना काम टाइम वेस्ट ना कीजिए कहीं नेटफ्लिक्स प्ले या मूवीज़ देखना, टीवी। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मुझे लग रहा है यहाँ। जितना हो सके टाइम अपने करियर पे फोकस कीजिए, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको, एक्चुअली में मिलेगी। पेंटिकल और यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पेंटिकल, सोर्ड्स एंड वॉन्ड्स। तो अच्छी सोच है, उसके लिए एक्शन लेने की ऊर्जा मौजूद है, और उन दोनों चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सपोर्ट पैसा चाहिए होता है वो भी है। तो प्लीज़ गो अहेड विथ क्लियर माइंड एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस इज कमिंग टू यू। तो ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2022। थैंक यू फॉर वॉचिंग।